दोस्तों बिग बॉस के पहले ही नॉमिनेशन में नॉमिनेट होने के बाद अभिषेक को इतना तो समझ में आ चुका है कि इस लड़ाई वड़ाई से इन चिल्लम चिल्ली से उनको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से वे लोगों के साथ बात बात पे लड़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के साथ उनके आपसी जो संबंध है वो बिगड़ रहे हैं और जिसकी वजह से उनको नॉमिनेशन के टाइम पे नॉमिनेट होना पड़ रहा है। तो ऐसे में अभिषेक का जो तेवर है वो बदला बदला सा दिखाई देता है पहले एपिसोड के बाद में। और अभिषेक जो है काफी सारे लोगों से, काफी सारे कंटेस्टेंट अलग अलग बैठ करके बातें करते हुए दिखाई देते हैं। एक सीन में वे तेलगा भाई से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि आपने जो मुझे नॉमिनेट किया ना वो पर्सनल रीजन पे जाकर के किया है। अब भाई सही बात है, वो पर्सनल रीजन पे जाके करेगा क्योंकि आप जिस तरीके से उससे लड़ रहे हो वो पर्सनली लड़ रहे हो ना, तो आपको पर्सनल रीजन पे जाकर के नॉमिनेट करेगा। तो ऐसे में अभिषेक को ये समझ में आ चुका था कि जो उनका जो ये लड़ाई वाला तेवर है, जो ये चिल्लम चिल्ली वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वरना उनके जो रिश्ते इस घर में सभी लोगों से बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और जिसकी वजह से उनको नॉमिनेशन पे नॉमिनेशन झेलना पड़ सकता है। तो अभिषेक जो है पहले नॉमिनेशन के काफी बदले बदले दिखाई दिए, जो कि काफी बढ़िया बात है और काफी अच्छी तरीके से अब खेल भी सकते हैं बिग बॉस में। क्योंकि जिस तरीके से अपने शेट्टी भाई यानी अचानक भयानक भाई बोलते थे ना कि अपनी गाड़ी को जो 40 की स्पीड में लेकर ज्यादा तेज मत चला, आगे तक जाना है ना तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वो चीज शायद अभिषेक को समझ आनी शुरू हो चुकी है और उन्होंने अपने काफी अच्छे तरीके से बातें करना, लोगों से घुल मिलना शुरू कर दिया है। अपने शेट्टी भाई तेलगा भाई के साथ मिलकर नवेद सोल को कुछ वर्ड समझा रहे होते हैं। अब इसमें कुछ हिंदी के वर्ड कैसे होते हैं कि चक दे फट्टे मचा देंगे, तो इस तरीके काफी सारे वर्ड नवेद सोल को बुलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में नवेद सोल काफी अच्छे तरीके से ट्राई भी कर रहा होता है, लेकिन जिस तरीके से वर्ड वो उसको दे रहे होते हैं कि मचा देंगे, अरे भैया इस बंदे को तुम क्या सिखा रहे हो, उसको मतलब तो वैसे बेचारे को पता नहीं है। अब मचा देंगे पे दो मात्रा इधर से उधर होगी ना तो मतलब काफी गंदा हो जाएगा उसका। और दोस्तों जिस तरीके से अपने पिछले एपिसोड के रिव्यू में हमने डिस्कस किया था कि मनारा की जगह पर किसी और को नॉमिनेट किया जा सकता था, क्योंकि मनारा की जगह पर दिखाए तो नील और ऐश्वर्या भी दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में बिग बॉस भी इसी तरीके का कुछ काम कर दे और दोनों को थेरेपी के लिए अंदर बुला दे। और उनकी जो थेरेपी होती है वो एक डेट थेरेपी होती है। बेसिकली इनमें दोनों को टाइम मिलता है कि आप दोनों आपस में बैठ के डिस्कशन करो कि आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से दोनों मिलकर शो में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बिग बॉस ने इनको काफी जल्दी अंदर बुलाया और समझाने के लिए कुछ कोशिश की। तो ऐसे में दोनों मिलकर के बातें करते हैं काफी सारे मुद्दों को लेकर के, और जैसी उम्मीद थी नील से बिल्कुल उसी तरह के मुद्दे निकल करके आते हैं कि काफी लोग हमको तोड़ने की कोशिश कर। अरे भैया आप किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो शो में, कौन आपको तोड़ेगा भला। मतलब इस तरीके के मुद्दे लेकर के आते हैं नील की काफी लोग हमारे पीछे पड़े हुए, काफी लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पूछ जाता है कि कौन लोग जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अंकिता और विक्की। भाई अंकिता और विक्की बहुत सही तरीके से खेल रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं आप किस तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इस थेरेपी डेट के दौरान जब बिग बॉस उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आप किन किन कंटेस्टेंट के लिए जो थ्रेट है, मतलब खतरा है, किन किन का आप खेल बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे में अपने नील भैया क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ विक्की जैन के लिए और मुनव्वर के लिए। मतलब कंटेस्टेंट भी चुनना है ना तो सबसे ऊपर वाले, इनको भी दिख चुका है कि विक्की जैन और मुनव्वर जो वो काफी अच्छे वाले कंटेस्टेंट है, तो उनका नाम लेता है। तो बिग बॉस उनको सामने समझाते हैं कि आपकी गलतफहमी भैया, आप किसी के लिए थ्रेट नहीं हो, आप शो में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हो फिलहाल, तो थोड़ा सा कुछ करिए, कुछ दिखाइए लोगों को। तो आप शो में आए हो ना तो कुछ करके दिखाइए। और जैसे थेरेपी डेट से बाहर निकल के आते हैं और ऐश्वर्या जिस तरीके से फटना शुरू होती है, मतलब ड्यूटी का कुछ मुद्दा चल रहा होता है और उस मुद्दे में जिस तरीके से बाबू भैया को लेकर के भिड़ जाती है ऐश्वर्या, और अपने नील भैया पीछे इस तरीके से हाथ बांध कर खड़े होते, देखते रहते। और ऐश्वर्या काफी अच्छे तरीके से लड़ रही होती बाबू भैया से, मतलब ड्यूटी के मुद्दों को लेकर के। तो तूने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये नहीं पाया, तुम सही तरीके से ड्यूटी असाइन नहीं कर रहे हो, तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। काफी देर तक ये मुद्दे चलते रहते, काफी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद जब लड़ाई शांत हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाती है, तो उसके बाद अपने नील भैया जो कि पीछे इस तरीके से खड़े होते बोलते हैं बस मैं न फटूं, बस मैं ना फटूं। अरे भाई फटना तो यहां फटना था, और कहां फटेगा। और मतलब और कहीं अगर तू फटेगा भी ना तो बड़ा गंदा लगेगा, मतलब इस मुद्दे पे तू फट नहीं सका ना तो और कहीं फट भी नहीं पाएगा। मैं ना फटूं, मैं ना फटूं। और दोस्तों जिस तरीके से हमने बताया कि नॉमिनेट होने के बाद अभिषेक जो है वो काफी लोगों से काफी अच्छी तरीके से बातें करते हुए दिखाई दे रहे, तो ऐसे एक डिस्कशन कर रहे होते खानजादी के साथ बैठ करके। तो वहीं से ईशा मालवीय जो कि पास हो रही होती है, तो वो एक कमेंट पास करती है अपने अभिषेक कुमार पर। मतलब वो कमेंट जो होता है वो सीधा सीधा अभिषेक कुमार के लिए होता है, क्योंकि उनको अभिषेक कुमार से इशू है। अब अभिषेक कुमार जो कि खानजादी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा है और खानजादी को कुछ भी मुद्दा नहीं मिल रहा है, कुछ भी टॉपिक नहीं मिल रहा है बहस करने के लिए, बातें करने के लिए, घुसने के लिए। तो ऐसे में ईशा जो कमेंट करती है अभिषेक कुमार पे, वो खानजादी अपने ऊपर ले जाकर के ईशा से भिड़ जाती है। अब भिड़ने के टाइम पे एक बड़ा अच्छा वाकया देखने को मिलता है कि जिस तरीके से दोनों की दोनों बंदी आपस में भिड़ रही होती है, लड़ रही होती है, तो वही अभिषेक कुमार बीच में आते हैं और बोलते हैं ईशा, ईशा तेरा गला, ईशा तेरा गला। मैं भाई उसको लड़ने दे, वो लड़ रही है और बीच में खड़े होकर ये बंदा, ओ ईशा तेरा गला खराब हो जाएगा, ओ ईशा तेरा गला खराब हो जाएगा। हद है यार तुम लोगों से, मतलब क्या है, मतलब इसे चिल्ला चिल्ला करके लड़ रही है खानजादी के साथ, उसके ऊपर चढ़ करके आ रही है, और वही अभिषेक कुमार बीच में आकर के ईशा तेरा गला, ईशा तेरा गला, ईशा तेरा टोंसिल, ईशा तेरा गला। मतलब वैसे तो कॉमेडी शो में हो नहीं रहे, लेकिन हाँ इस तरीके से पंचेस को देख करके लोग काफी ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं।
दोस्तों एक जगह पर मुनव्वर ये डिस्कस कर रहे होते कि जो अनुराग डोभाल यानी कि अपने बाबू भैया वो मुनव्वर से बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहे, बिल्कुल भी इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ऐसे में देख करके ऐसा लगता है कि जो अपने बाबू भैया यानी कि अनुराग डोभाल वो काफी अच्छी तरीके से मुनव्वर को देख करके आए और काफी अच्छी तरीके से घोल करके पी करके आया कि मुनव्वर क्या बंदा है, किस तरीके का बंदा है, किस तरीके की चीजों को लेकर के चलता है, अगर उसके दोस्ती करूंगा तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके फायदे हो सकते हैं। तो ऐसे में तो अनुराग डोभाल जो बिल्कुल उनसे अलग बना करके चल रहे हैं कि अगर मैं इससे दोस्ती करूंगा तो शायद मैं इससे नीचे ही दिख पाऊंगा। तो ऐसे में मुनव्वर से वो बिल्कुल अलग रहना चाह रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। बिग बॉस सीजन 13 में जहां पर एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला होते थे तो दूसरी तरफ पारस छाबड़ा दिखाई देते थे। तो उस लड़ाई में सिद्धार्थ वर्सेस पारस रहता था, बल्कि पारस छाबड़ा को थोड़ा सा बेनिफिट यह भी मिलता था कि पारस छाबड़ा अकेले होते थे और सामने होते थे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज। तो ऐसे में जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज एक टीम में और पारस छाबड़ा एक टीम में, तो ऐसे में लोगों का जो ध्यान होता था ना, तो पारस छाबड़ा की तरफ ज्यादा आता था कि पारस छाबड़ा अकेला है, ये दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं और ऐसे में पारस छाबड़ा काफी अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। तो पारस छाबड़ा काफी अच्छा बंदा है। लेकिन दोस्तों पारस छाबड़ा की आसिम रियाज से जलन इतनी थी कि जैसे ही आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई होती है तो पारस छाबड़ा जाकर के सिद्धार्थ शुक्ला की गोदी में बैठ जाते हैं और उसके बाद से पारस वर्सेस सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ वर्सेस आसिम होना शुरू हो जाता है और वहीं से दोनों कंटेस्टेंट अपने इस तरीके से लेगो बना करके चलते हैं और लास्ट तक पहुंच जाते हैं। और एग्जांपल के तौर पे फिनाले में आप देखोगे तो फिनाले में रनर अप और विनर दोनों यही बन करके आए थे। पारस छाबड़ा बिल्कुल यहीं से पीछे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्ट्रेटेजी काफी सारे कंटेस्टेंट लेकर के आते हैं कि अगर इस तरीके से वे कोई जो कि अच्छा खासा सेलिब्रिटी है, फिर कोई अच्छा खासा कंटेस्टेंट है, उसके पीछे पीछे उसके दोस्त बन करके रहेंगे तो शायद उसे नीचे रह जाएंगे। अगर आप एक जीतने के पर्पज से, अगर आप काफी आगे तक जाने के पर्पज से आए ना, तो आपको उसके अगेंस्ट हो सकते हो। तो मतलब अगर दोस्ती कर लोगे, उसके आकर के गोद में बैठ जाओगे, उसकी चीजें समझना शुरू कर दोगे ना, तो आप उससे नीचे लगना शुरू हो जाओगे। शायद इसी चीज को लेकर के अनुराग डोभाल भी चल रहे हैं कि अगर वे मुनव्वर से दोस्ती कर लेंगे, मुनव्वर के एंड में आ जाएंगे तो शायद वो अच्छा नहीं दिख पाएंगे। तो इस वजह से वो मुनव्वर से मतलब बिल्कुल काफी अलग अलग रहना पसंद कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुनव्वर को पहले देखा नहीं होगा, मुनव्वर के बारे में जानते नहीं होंगे। ऑब्वियसली वो एक यूट्यूबर है, मुनव्वर एक यूट्यूबर है, तो काफी अच्छे तरीके से जानते तो जरूर होंगे, लेकिन वो उनसे इंटरेक्शन इस वजह से नहीं कर पा रहे कि अगर उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं नीचे ना दिखने शुरू हो जाए मुनव्वर में। और दोस्तों जिस तरीके से बिग बॉस का जो टाइम है निकलता जा रहा है, उसको देख करके एक चीज ऐसी समझ में आ रही है कि सीजन में 3 जो कंटेस्ट है वो काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, जो कि सिर्फ अभी के तौर पे नहीं, वो आगे की प्लानिंग को लेकर काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जिसमें कि मुनव्वर फारूकी, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे, जहां पर विक्की जैन ने काफी सारे लोगों के साथ अपना एक अच्छा खासा बॉन्ड बना लिया, तो इससे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आगे जाने के लिए। काफी लोग करते रहते हैं विक्की भैया, जिसमें कि अभिषेक कुमार है, ईशा मालविया है, काफी सारे लोग जो कि विक्की भैया करके उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो भाई मुनव्वर फारूकी जिस तरीके से मनारा को कंसल्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बैठ करके अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, तो ऐसे में मनारा का और मुनव्वर का जो बॉन्ड है वो काफी अच्छे तरीके से होता जा रहा है। और मैं एक सीन में देखा कि जब अभिषेक अपना कुछ पास्ट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में मुनव्वर से डिस्कशन कर रहे हो, तो उसके बाद आंखों में आंसू लेकर के मुनव्वर जिस तरीके से अभिषेक को हक करते, तो अभिषेक को भी ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है, ये ठीक बंदा है। तो ऐसे में अभिषेक और मुनव्वर का जो बॉन्ड है वो भी काफी अच्छे तरीके से होता जा रहा है। तो ऐसे में मुनव्वर का जो सर्किल है वो भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ने लग रहा है और इसका फायदा उनको काफी आगे जाकर मिल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि अभिषेक जिस तरीके से बंदा है, उससे लड़ाई करेंगे ना तो शायद वो उतना बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन हाँ अगर उसको अपनी तरफ कर लिया जाए तो वो उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मुनव्वर को मिल सकता है। तो ऐसे में अभिषेक और मुनव्वर काफी ज्यादा बातें करते हुए आपस में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 4 की कुछ डिटेल्स जिसके बारे में बैठ करके हमने साथ में डिस्कस किया। और अगर आप इससे पहले के एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।